आज हम बात करने जा रहे हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस के बारे में। कॉर्पोरेट फाइनेंस फाइनेंशियल वर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड होता है। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस में आखिर होता क्या है? कॉर्पोरेट फाइनेंस में मेनली 3 चीज़ें होती हैं। पहला होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरा होता है फाइनेंसिंग डिसीजन और तीसरा होता है डिविडेंड डिसीजन। सबसे पहले हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में। इसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि हम किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें और किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट ना करें, कि हमको ये कंपनी को एक्वायर करना है कि नहीं करना है, हमको ये मशीनरी अपनी कंपनी के अंदर लानी है कि नहीं लानी है। तो इसको डिसीजन को हमको लेने के लिए हम कई सारे पैरामीटर्स और मेथड्स का यूज़ करते हैं, जिसमें सबसे फेमस है DCF मेथड, जिसे हम कहते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। इसके अंदर 3 चीज़ें आती हैं मेनली, IRR, NPV एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। IRR हमें ये बताता है कि जो हमारा प्रोजेक्ट जिस पे हम इन्वेस्ट करेंगे उससे हमको कितना रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, वो हमारा रेट क्या होगा रिटर्न वहाँ से मिलने का। दूसरा होता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ये हमें बताता है कि जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो हमको रिटर्न मिलेगा, उस दोनों के बीच में रेशियो क्या है। अगर वो मोर देन 1 है तो हम प्रोजेक्ट को ऑप्ट करेंगे, अगर वो लेस देन 1 है हम उस प्रोजेक्ट को डिनाई कर देंगे। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट होता है NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करने के बाद अगर ये हमारा फिगर पॉजिटिव आता है तब हम उस प्रोजेक्ट को ऑप्ट करेंगे, अगर वो फिगर नेगेटिव आता है तो हम उस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे। तो फिर अगर हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हमने ये पता किया कि हमको ये प्रोजेक्ट उठाना है, ये प्रोजेक्ट भैया बहुत बढ़िया है, यहाँ से हमको बढ़िया इन्वेस्टमेंट मिलेगी, तो ठीक है। अगर प्रोजेक्ट में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए आपको चाहिए कैपिटल। तो कैपिटल आखिरकार कहाँ से आएगी? तो कैपिटल की पूर्ति करने के लिए जो हमारे पास हमारा जो दूसरा स्टेप है वो होता है फाइनेंसिंग डिसीजन। इसमें हम ये पता करते हैं किस माध्यम से हम जो है कैपिटल का जो है रेस कहाँ से करेंगे कैपिटल। तो मेनली हमें पता है हम कैपिटल 2 जगहों से रेस करते हैं। पहला होता है डेट और दूसरा होता है इक्विटी। डेट मतलब ये होता है कि आप सीधा उधार ले रहे हैं। आप डेट कहाँ से ले सकते हैं? आप डेट जाके बैंक से ले सकते हैं या फिर आप अपनी कंपनी के कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू कर सकते हैं, जिसमें जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो आपका बॉन्ड खरीदेंगे, जिसमें आप उनको प्रॉमिस करेंगे कि आप पर्टिकुलर फिक्स इंटरेस्ट रेट उनको आप हर पर ईयर पे करेंगे, उसके बदले वो आपको कैपिटल दे देंगे। दूसरा होता है इक्विटी डिसीजन। इक्विटी में क्या होता है कि आप अपनी कंपनी का शेयर इशू कर रहे हैं, इसके बदले आप मनी रेस कर रहे हैं। तो आपको अब हम सोचते हैं कि आराम से यार इक्विटी इशू करना आसान हो क्योंकि हमको इसमें फिक्स रेट ऑफ रिटर्न नहीं देना है। लेकिन यहाँ पे एक कैच है, अगर आप इक्विटी रेस करते हैं तो आप अपनी कंपनी का कंट्रोल और अपनी कंपनी का जो शेयर है, जो आपका जो प्रॉफिट है, वो आप डाइल्यूट कर दे रहे हैं। तो आपकी जो पावर जो होल्डिंग कंपनी के अंदर थी वो डाइल्यूट हो जाती है, जिससे आपकी डिसीजन मेकिंग कमजोर हो जाएगी। और दूसरी तरफ अगर आप सोचिए चलो ठीक है यार, मैं अपनी जो पावर उसको डाइल्यूट नहीं करना चाहता हूँ, मैं पूरा डेट पे रिलाई हो जाऊँगा। अगर आप पूरा फोकस डेट पे करेंगे तब क्या होगा, आप सारा डेट ले लिए और अपना कैपिटल को पे करने के, अपने कैपिटल को फंड करने के लिए उसमें क्या होगा, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कैपिटल के बदले पे करना होगा। तो आपके ऊपर एक फाइनेंशियल बर्डन आ जाए कि हर महीने आपको वो इंटरेस्ट पे करना ही करना है, ये भी दिक्कत हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, उसका एक तीसरी चीज़ आती है इसी के अंदर, फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर, उसको हम कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होता है कि आपके जो कैपिटल में टोटल स्ट्रक्चर है, फाइनेंस और इक्विटी और डेट का क्या उसमें स्ट्रक्चर हो, क्या रेशियो हो इक्विटी और डेट का। इसमें एक चीज़ आती है फाइनेंशियल लेवरेज। फाइनेंशियल लेवरेज को हम एक्सप्लेन अगर करें तो सिंपल शब्द में, तो फाइनेंशियल लेवरेज ऐसी लेवरेज होती है कि मतलब एक पॉइंट के बाद आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट को जितना बढ़ाते चले जाएंगे, आपका अर्निंग पर शेयर उतना बढ़ता चला जाएगा। वो होता है इंडिफरेंस पॉइंट। वो काफ़ी डिटेल है, लेकिन आपको मोटी मोटा ये समझना है फाइनेंशियल लेवरेज ये होता है डेट बढ़ाने से आपकी कंपनी का अर्निंग पर शेयर बढ़ जाता है। तो ये होता है हमारा होता है फाइनेंशियल डिसीजन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल था कैपिटल स्ट्रक्चर का। अब यहाँ क्या होता है भाई, हमारे पास कैपिटल भी हो गया, हमने पहले प्रोजेक्ट डिसाइड कर लिया, हमने प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट भी कर ली और हमने पहले कैलकुलेट कर लिया था इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से हमें इतना रिटर्न मिलेगा, रेट ऑफ रिटर्न। अब सबसे थर्ड आता है डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन ऐसा डिसीजन होता है, इसमें क्या होता है कि हमने भाई प्रॉफिट तो कमा लिया, हमारे जो कैपिटल था उससे इन्वेस्टमेंट कर लिया। अब डिविडेंड डिसीजन में हमारे पास 2 डिसीजन लेने होते हैं। पहला होता है रिटेन अर्निंग्स, दूसरा होता है पे आउट डिविडेंड। रिटेन अर्निंग ऐसी अर्निंग होती है जो हमने प्रॉफिट कमाया है भाई, मतलब हमने 100 करोड़ रुपये प्रॉफिट कमाया। अब मेरे पास 2 ऑप्शन कि मैंने जो इक्विटी रेस की थी, शेयर होल्डर को मैं 100 करोड़ रुपये पूरा दे दूँ। दूसरा होता है कि मैं 100 करोड़ पूरा रख लूँ, जो मेरे फ्यूचर में आने वाले प्रोजेक्ट है मैं उसमें इन्वेस्टमेंट कर दूँ। तो ये 2 डिसीजन है, लेकिन इसमें भी हमको एक जो है रेशियो बनाना पड़ेगा कि हमको कितना पे आउट देना है डिविडेंड के तौर पे और कितना हमको रिटेन अर्निंग रखी है अपनी कंपनी के अंदर। ये जो डिसीजन होता है डिविडेंड डिसीजन होता है। तो ये थी तीनों जो है एक शॉर्ट वीडियो कॉर्पोरेट फाइनेंस के ऊपर। मेनली हमने इसमें 3 चीज़ों के ऊपर बात की, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। थैंक यू सो मच। ऐसी आप जानकारी लेने के लिए फाइनेंशियल वर्ड की, फाइनेंशियल शब्दों की, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमें सुन सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय। आइए कितना हो गया लंबा? 5 मिनट।